चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहले मैं मोदी जी की बात लेता हूँ कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये आरएसएस या बीजेपी या जो भी मतलब राइट विंग फोर्सेस हैं, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात क्यों कर रहे हैं? तो क्यों ये एडमेंट है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए? मतलब इसमें भी दो राय चल रही हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ये है कि बीजेपी के लिए बेहतर ये होगा कि बैसाखी पर चलती कांग्रेस, उनके हिसाब से ऐसा कह रहा हूँ कि बैसाखी पर चलती है कांग्रेस हो, जो कि एक वीक विपक्ष हो, जिसकी वजह से वो हमेशा पावर में रहे। एक ये लाइन ऑफ थॉट है। दूसरी लाइन ऑफ थॉट ये है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात, क्यों वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं? देखिए, मतलब मेरा खुद का मानना है कि कांग्रेस मुक्त भारत उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक कांग्रेस है तब तक नेहरू और उनकी विचारधारा है, तब तक सोशलिस्ट आपकी जो विचारधारा है वो है, तब तक आपका सेकुलर जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म जिसकी हम बात करते हैं, जो भारतीय कंटेक्स्ट में वो सेकुलरिज्म है, तब तक उसकी बात है, तब तक गांधी की बात है, और तब तक हम ये भी जानते हैं कि सरदार पटेल जो थे वो कांग्रेस के ही नेता थे। ठीक है, उनके कुछ वैसे मतभेद थे जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी में होते हैं नेताओं से, नेहरू से उनके मतभेद थे, पर यही सरदार पटेल थे जिन्होंने आरएसएस को बैन भी किया था। सरदार पटेल का योगदान हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी, कितनी इज्जत उनके मन में नेहरू और गांधी के लिए थी। ठीक है, विचार अलग थे, विचारधाराएं अलग थी, काम करने का तरीका अलग था। तो तब तक, जब तक कांग्रेस है, तब तक इनका जो नैरेटिव है ये अपना देना चाहते हैं, वो ये नहीं दे पाएंगे लोगों को, जो इनकी पूरी कोशिश है। तो एक कोशिश है ना यूसर्व करने की भी, कि आपको भी पटेल हमारे नेता या भगत सिंह हमारे नेता। इनसे कोई पूछे तो भगत सिंह की आइडियोलॉजी तो टोटली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी। जो आदमी इवन यहाँ तक कि ये तो दिन रात धर्म की राजनीति करते हैं, और वो आदमी अपने आप को नास्तिक मानता था। तो ये चीजें जो हैं, ये पहली चीज जो आप कह रहे हैं, ये चीज है। दूसरी चीज, मैं बादल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि कांग्रेस का, देखिए, ना तो अस्तित्व खत्म हुआ है, ना कांग्रेस की प्रेजेंस खत्म हुई है, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज जो या जरूरत जो मैं महसूस कर रहा हूँ आज की डेट में, वो है ना कि अंग्रेजी में हम कहते हैं कि पुल अप योर सॉक्स, वो करना बहुत जरूरी है। देखिए, कांग्रेस को अपने काम करने की पद्धति बदलनी होगी। ये वो 80 का दशक नहीं है। आज की डेट में आपकी पॉलिटिक्स के टूल्स ही बदल गए हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए कांग्रेस को, जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है चीजों को, वो उस तरह का रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा है। मतलब आपको दो एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी यूपी चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे थे, तो नरेंद्र मोदी अनाउंस करते हैं कि कल मेरा रोड शो है गांधीनगर और अहमदाबाद में। ठीक है, चुनाव एक खत्म हुआ और दूसरे का टेम्पो उन्होंने इमीडिएटली बना दिया। ठीक है ना? तो उसके रिस्पॉन्स में अभी तक कांग्रेस का कोई इतना मतलब दृढ़ रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 दिन पहले कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू की है जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब आजादी के 75 साल मनाती हुई वो यात्रा है, वो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई है और राजघाट तक जाएगी। 1200 किलोमीटर की पद यात्रा है वो। पर मैं मतलब राहुल से भी ये पूछना चाहूंगा और बाकियों से भी पूछना चाहूंगी, हम में से कितनों को पता है कि वो यात्रा हो रही है? क्यों कांग्रेस ने इसे एक लार्ज स्केल इवेंट नहीं बनाया? ऑब्वियस है, गुजरात में भी चुनाव है, तो ये यात्रा जब अहमदाबाद से निकलेगी, सेंट्रल गुजरात से, तो आपके नॉर्थ सेंट्रल या नॉर्थ में ही अहमदाबाद को भी तो एंटायर नॉर्थ गुजरात तो कवर करेगी ना। क्यों इसको उस तरह की ना तो पब्लिसिटी मिली, ना उस तरह के एफर्ट हुआ? क्यों इसको वहां के लोकल स्तरीय नेताओं पर छोड़ दिया गया? क्यों नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन नहीं दिखा? देखिए, ये सब चीजें, मतलब गेम जो है परसेप्शन की है। केजरीवाल जाकर वहां रोड शो कर रहे हैं। मैं बाल साहब की बात से एग्री करता हूं कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी केवल वहां जा रही है जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा कंटेस्ट। और आज के हालात में, आगे का नहीं कह सकता, पर आज के हालात में कंडीशन ऐसी है कि जितना भी डैमेज करेगी ये कांग्रेस को डैमेज करेगी। कांग्रेस जब ये जानती है तो फिर उसको आगे क्यों नहीं उस पर रिएक्ट करनी। दूसरी चीज, हिमाचल की मैं बात करता हूँ। 6 तारीख को मंडी में अरविंद केजरीवाल का रोड शो। ठीक है, रोड शो मतलब आम आदमी पार्टी की एक्सपेक्टेशन से ज्यादातर लोगों का मानना है कि शायद कम रही रिस्पॉन्स। मतलब कांग्रेस आज भी एक बेटर पोजीशन में यहाँ पर हिमाचल में है। पर सबको मालूम है हिमाचल में कि कांग्रेस के अंदर इस टाइम घमासान चल रहा है। तो क्यों नहीं पार्टी लीडरशिप एक क्लैरिटी देती है कि ये चुनाव इन नेताओं के अंडर लड़ा जाएगा? क्यों
मतलब सिचुएशन को फ्लूइड रखा जाता है। मतलब आज अगर आप अनाउंस भी कर लेते हैं तो जिन लोगों ने जाना है जाएं, जिन लोगों ने जाना है जाएं, जिनको रहना है रहें। एक पार्टी में क्लैरिटी तो हो, वर्कर्स में, सपोर्टर्स में, क्योंकि हिमाचल जिस तरह है कि ऑल्टरनेट सरकारें चुनता रहा है। तो आज जब आपकी पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है, एम्प्लॉइज जो हैं वो बीजेपी की सरकार से नाराज हैं, लोग नाराज हैं, वैसे भी काफी क्याओस मचा हुआ है अलग चीजों को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम कांग्रेस के हाथ में जो महंगाई है, दो मुद्दे जो हाथ में है, पहला मुद्दा महंगाई है और दूसरा मुद्दा ये जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। देखिए सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये इन द लार्जर कंटेक्स्ट जो लोग समझ रहे हैं आज की डेट में, गुजरात में भी, हिमाचल में भी, जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में प्राइवेटाइजेशन 100% हो जाएगी तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और ये समझना चाहिए कि हिमाचल एक वो स्टेट है जो पंजाब के बाद जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन दलित है या ओबीसी है, उसके बाद हिमाचल में 25% लोग दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो क्या कांग्रेस इन मुद्दों को एड्रेस कर रही है? सड़क पर अभी तक नहीं देखा। तो जो लाइन ऑफ क्लैरिटी आना जो है वो बहुत जरूरी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।